बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सन इमरान अकाउंट की क्लास। हम 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम चैप्टर 5 करने वाले हैं, जो कि है सब्सिडरी बुक। इसके पहले हमने जर्नल, लेजर और इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग ये सब बनाया था। यहाँ देखो आई बटन आएगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है, आप वहाँ पे भी चेक करें। आज हम सब्सिडरी बुक के ऊपर थियरी कर रहे हैं। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या बोलता है? द सब डिवीजन ऑफ जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज सब्सिडरी बुक। यानी जर्नल का जो सब डिवीजन होगा, क्योंकि जर्नल में सारी एंट्री आती है तो उनको डिवीजन करना पड़ता है, थोड़ा बाइफिकेशन करते हैं। तो उसके हेल्प के अंदर जितनी भी की बुक बनती हैं उसे हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। दीज बुक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज एंड प्राइम एंट्रीज। तो ये जर्नल का ही सब डिवीजन है, इसीलिए जैसे जर्नल प्राइम एंट्री है उसी तरह से सब्सिडरी बुक भी आपकी ओरिजिनल एंट्री है या प्राइम एंट्री है। द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक एंड देन पोस्टेड इन द लेजर। तो जैसा आप जर्नल की एंट्री प्राइम एंट्री होती है, उसके बाद आप लेजर बनाते हो, उसी तरह से सब्सिडरी बुक भी एंट्री है, बुक है, तो ये भी प्राइम बुक है। तो इसके एंट्री होने के बाद ही आप लेजर में पोस्ट करते हो। अब देख लेते हैं इसके कितने टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, बेसिकली 4 टाइप हैं, मगर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है वही कंसीडर करेंगे। जैसे कि पहला कैश या बैंक ट्रांजैक्शन, यानी पैसे का लेन देन, जिसके अंदर आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे उन्होंने 4 बुक दिया हुआ है, मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिंगल कॉलम, 2 कॉलम और पेटी कैश बुक। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैश बुक यानी कैश ट्रांजेक्शन जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे सिर्फ हमने कैश ट्रांजैक्शन की बात की, तो सेकेंड पार्ट है इसका क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वो भी सिर्फ गुड्स के बारे में। तो गुड्स के बारे में 4 टाइप की है: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। ये उधार पे होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप है बिल ट्रांजैक्शन, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट में आता है आपका जर्नल प्रॉपर, जहाँ पे फिक्स एसेट वगैरह की एंट्री आती है। इस टाइप को और क्लियरली समझाता हूं मैं आपको। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक, जो कि पहले बताया मैंने आपको, कैश बुक बनाएंगे हम लोग। दूसरा है आपका पिटी कैश बुक। कैश बुक मेन बुक होती है, पिटी कैश बुक उसके सब पार्ट होता है, जिसके अंदर आप छोटी छोटी एंट्री पास करते हो, ठीक है। जिसका अकाउंटिंग हेड नहीं बना सकते कैश बुक के अंदर, वो हम पिटी कैश बुक में शो करते हैं। फिर परचेज बुक, जो से मैंने बताया आपको गुड्स के बारे में। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक का और एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक। थर्ड है आपका सेल्स बुक। फिर है आपका सेल्स रिटर्न बुक, जिसको रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। और सेवेंथ है आपका जर्नल प्रॉपर, ठीक है। तो ये आपकी मेन की बुक है, इसके ऊपर आपको सब्सिडरी बुक के अंदर टॉपिक खत्म करनी है। हम जो स्टार्ट करेंगे वो कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। तो आगे देख लेते हैं कैश बुक। तो मेरे वाला कैश बुक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कैश बुक है क्या? ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन कैश बुक। यानी जो पैसे का लेन देन है वही रिकॉर्ड होगा, उधार का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा कैश बुक में, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोलता है द कैश बुक हैज 2 साइड। कैश बुक के अंदर 2 साइड है, जैसे हम लेजर बनाते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो वे द लेफ्ट हैंड साइड इज अ रिसिप्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट साइड जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम रिसिप्ट साइड कहते हैं। और जो राइट हैंड साइड है वो हमारा पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड है। तो वर्डिंग याद रखना है आपको, रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट आपको डेबिट में लिखना है, पेमेंट आपको क्रेडिट में लिखना है। फिर व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड, डिटेल आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट साइड। पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब भी ये वर्ड आएगा, कैश रिसीव्ड वर्ड आएगा, तो आप रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड लिखेंगे। उसी तरह से व्हेन पेमेंट आर मेड, डिटेल आर रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड। तो जब भी पैसा जाएगा आपका, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आप हमेशा पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के अंदर भी टाइप्स हैं। पहला टाइप सिंपल कॉलम कैश बुक है, नॉर्मल, जिसमें कैश आ रहा हो जा रहा है वो देखना है। फिर दूसरा है डबल कॉलम कैश बुक यानी 2 कॉलम कैश बुक। इसके अंदर आपको कैश बैंक कॉलम के साथ बनाना होता है, इसको आगे देखेंगे। फिर थर्ड है आपका पेटी कैश बुक, जिसके अंदर ऐसा अकाउंट बनाएंगे, ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको आप अकाउंटिंग हेड नहीं दे सकते। जैसे आपने 2 रुपए की पेंसिल ले ली, 5 रुपए का रिक्शा भाड़ा हो गया, वट एवर, ऐसे छोटे छोटे खर्चे हैं जिसको आप अकाउंटिंग हेड नहीं दे सकते हो।
तो वो सब चले जाएगा आपका पेटी कैश बुक में। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल हमें ये 3 चीज पे ध्यान देनी है। पहले हम कैश बुक के बारे में अब देखेंगे, सिंपल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका सिंपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। डेबिट साइड एंड रिसिप्ट साइड, डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, ये फुल फॉर्म नहीं लिखना आपको, सिर्फ आर नंबर लिखना है। एलएफ एज यूजुअल रहता है, अमाउंट इन रुपीज। उसी तरह से क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। तो अब ये जो कॉलम है वाउचर नंबर और रिसिप्ट नंबर, ये आपको ध्यान देना है, ये आर नंबर बनेगा और ये वी नंबर बनेगा। ये हो गया सिंपल कॉलम कैश बुक। आज जो मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं सिंपल कॉलम कैश बुक के बारे में बताने वाला हूं, बट आपको डबल कॉलम कैश बुक भी जानना जरूरी है, तो उसका सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं। तो मैं सिर्फ आपको डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बता रहा हूं। देखो फॉर्मेट में देखो ऊपर नीचे में फर्क क्या है। अमाउंट कॉलम है, यहाँ पे सिर्फ एक अमाउंट कॉलम है सिंपल कॉलम कैश बुक में, और डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट की जगह पे कैश और बैंक बन गया। बाकी सब सेम ही है। देखो बच्चों, डेट, रिसिप्ट, आर नंबर यानी रिसिप्ट नंबर, एलएफ, अमाउंट में आपको कैश और बैंक बाइफिकेट करके बताना है। उसी तरह से क्रेडिट साइड, डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, एलएफ, फिर अमाउंट कॉलम में क्या बन गया, कैश और बैंक। तो जो ऊपर वाला क्रेडिट है वही हमने सेम लिखा है, सिर्फ अमाउंट की जगह पे कैश और बैंक 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनानी है आपको। तो ये आपका डबल कॉलम कैश बुक है। मगर बच्चों आज हम सिंपल कॉलम कैश बुक के बारे में जानेंगे। तो सिंपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन कैसा आएगा, सोल्यूशन किस तरह बनाना है वो आज भी देखते हैं हम लोग। ये मैंने क्वेश्चन लिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर सिंपल कॉलम कैश बुक, आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 124 पे। ये इलस्ट्रेशन सम है यानी सॉल्व सम है। तो हमें जानना है सिंपल कॉलम कैश बुक किस तरह बनाना है, और ये यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ले लिया है। बच्चों सबसे सिंपल टॉपिक है आपका 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये कैश बुक। इसमें सिर्फ आपको पैसा आ रहा हो पैसा जा रहा हो उसके बारे में ध्यान देना है। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मार्च 19 1 तारीख से 25 तारीख तक। क्वेश्चन हम फिर से देखेंगे, ये खाली क्वेश्चन सामने रखा हूं मैं, इसको सोल्यूशन के साथ देखते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे फिर से लिखा है मैंने, जो आपको दिखाया मैंने लास्ट पेज पे वही चीज यहाँ पे लिख दी है मैंने। आपको कॉलम किस तरह ड्रॉ करना है, सोल्यूशन इन द बुक्स ऑफ, अगर ओनर का नाम दिया है तो नाम लिखे वरना डैश मारे, सिंपल कैश बुक। ठीक है, डेट, रिसिप्ट, आर नंबर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। यहाँ वाउचर नंबर है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में रिसिप्ट नंबर है यानी आर नंबर। साल और महीना 2019 मार्च दोनों साइड लिख दिया हमने, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे। बच्चों सबसे पहले एंट्री है कैश इन एंड 2500। अब ये तो बात है ओपनिंग बैलेंस की, तो कैश इन हैंड बोले या बैलेंस ब्रॉड डाउन बोले और 1 तारीख है यानी ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस या तो आप डेबिट में लिखते हो या तो आप क्रेडिट में लिखते हो, डिपेंड ऑन द एंट्री। ये आपका एसेट्स है और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है। अगर इसके जगह पे लाइबिलिटी होती है जैसे कैपिटल है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बोला होता तो आप लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड लिखते। तो ओपनिंग बैलेंस जब भी रहे तो बच्चों ध्यान दें वो एसेट्स है या लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है। एसेट्स और एक्सपेंस रहेगा तो उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, लाइबिलिटी या इनकम होगा तो उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। तो ये एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हो तो डेबिट साइड लिखेंगे, 1 तारीख लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट कॉलम में 2500 रुपया। ठीक है, फिर 1 तारीख के बाद 5 तारीख था, 5 तारीख को कैश पेड टू सुरेश 1000। तो हम तो कैश बुक बना रहे हैं तो हमें सिर्फ कैश के बारे में जानना है, कैश कम्स इन और गोज आउट। यहाँ पे पेड बोल रहा है यानी कैश गोज आउट हो रहा है, और यहाँ पे कैश पेड टू सुरेश है। तो पहली बात तो कैश गोज आउट यानी क्रेडिट साइड लिखेंगे, और नाम किसको देंगे हम, सुरेश को, और क्रेडिट एंट्री इसलिए 22 ही लिखेंगे 5 तारीख। तो 5 तारीख को आ गया बाय सुरेश अकाउंट 1000, और नरेशन लिखना है आपको बीइंग कैश पेड टू सुरेश। बच्चों कैश बुक की और एक खासियत बता दूं, देखो बैलेंस जहां जहां बैलेंस वर्ड लिखोगे उसका नरेशन नहीं लिखना है, उसके अलावा जितनी भी रिमेनिंग एंट्री है सबके लिए आपको नरेशन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये बुक है अकाउंट नहीं है, और बुक में आपको नरेशन लिखना जरूरी है। नरेशन जैसे आपने जर्नल में मैंने बताया था क्वेश्चन पूरा कॉपी कर दे, तो यहाँ पे भी मैंने वही किया है बीइंग कैश पेड टू सुरेश। तो पूरा क्वेश्चन आपको एज इट इज कॉपी करना नरेशन में। ठीक है,
बैलेंस छोड़ के सबके लिए नरेशन लिखना जरूरी है। तो ये रहा पांचवा एंट्री। अब चलते हैं 7 मार्च को क्या हुआ। कैश परचेज, यानी हमने गुड्स परचेज किया और कैश हमने दिया। यहाँ पे भी कैश आउट रूल लगने वाला है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 500 बीइंग गुड परचेज फॉर कैश। तो 7 एंट्री मुकम्मल हुई। अब 14 मार्च को कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश 1000। देखो बच्चों, रिसीव बढ़ा रहा है, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये एंट्री चली जाएगी डेबिट में 14 टू प्रकाश अकाउंट 1000 बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश। तो पैसा आया डेबिट में और किस बंदे ने दिया था हमें पैसा? प्रकाश ने। तो प्रकाश का नाम लिख दिया 1000 अमाउंट कॉलम में। अब चलते हैं 16 को, कैश सेल्स, यानी हमने गुड्स बेचा है और कैश हमारे पास आ रहा है। तो हमें तो टारगेट कैश पे रखना है, कैश आ रहा है या जा रहा है। तो कैश सेल्स यानी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स गया और कैश आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ आएगा 16 को टू सेल्स अकाउंट 800 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब चलते हैं 20 तारीख को, पेड कैरेज ₹100। पैसा आ रहा है जा रहा है बच्चों? पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैरेज अकाउंट ₹100 बीइंग पेड फॉर कैरेज। बहुत आसान है, वापिस से बोलो, टारगेट रखें, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। जहां जहां रिसीव वर्ड है देखो मैंने डेबिट में लिखा है, और जहां जहां पेड वर्ड है मैंने क्रेडिट में लिखा है। तो रिसीव्ड पेड से भी आप आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। और एक फंडा याद रखें, आर से रिसीव्ड, आर से रिसिप्ट यानी डेबिट में, और पी से पेड तो पी से पेमेंट, ठीक है। ये भी शॉर्टकट याद रखें, इस तरह से भी याद रहे, वरना तो बहुत आसान है पैसे के बारे में जानना। पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। तो 20 तारीख कंप्लीट किया हमने। अब चलते हैं 25 तारीख, ये लास्ट एंट्री है, पेड सैलरी, पी फॉर पेड, फी फॉर पेमेंट, और पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट 500। तो इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन मुकम्मल किए, एंट्री हमने पास कर दी। बैलेंस के लिए नरेशन नहीं होगा, बाकी सबके लिए नरेशन लिखें। और एंट्री होने के बाद जैसे लेजर हम क्लोज करते हैं उसी तरह इसको भी क्लोज करेंगे। तो आपका डेबिट का टोटल आता है 4300 और क्रेडिट का टोटल आता है 2100। तो कौन बड़ा बच्चों? डेबिट ही बड़ा है, 4300 दोनों साइड लिख लेते हैं। टोटल 4300, 4300। इसमें से आपको आपका क्रेडिट का टोटल 2100 माइनस कर दें तो बैलेंस आता है आपका 2200। बैलेंस हमेशा लास्ट डेट में जिस तरह लेजर आप बंद करते हैं उसी तरह से बंद करना है। मार्च महीने का आखिरी तारीख 31 है और क्रेडिट में लिख रहे हैं इसलिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हर जो बैलेंस निकाला जाता है उसके लिए कैरिड डाउन, और हर कैरिड डाउन को आपको क्या करना पड़ता है? ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड। तो मार्च महीने के बाद महीना आता है हमारा अप्रैल, तो अप्रैल 1 को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2200, ठीक है। इस कैरी डाउन को हमने ब्रॉट डाउन किया अपोजिट साइड और महीने का अगले महीने का पहला तारीख। तो इस तरह से ये एंट्री मुकम्मल हुई। ये आपका सिंपल कॉलम कैश बुक मैंने आज थियरी करवाई और एक सम इलस्ट्रेशन करवाया, और थियरी अच्छे से पढ़े। सिंपल कॉलम कैश बुक बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो मुकम्मल हुआ। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगला सम स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।